अगर आप इतिहास प्रेमी हैं और वास्तुकला देखने के शौकीन हैं, पुरानी इमारतों से उस वक्त के इतिहास को समझने की आपके अंदर तमन्ना है, तो मेरे साथ चलिए वास्तुकला का एक अद्भुत संगम देखने के लिए सासाराम। यहाँ पर है हसन शाह सूरी का मकबरा, जिसको सूखा रोज़ा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की वास्तुशिल्प और मकबरे के अंदर बनाई गई शानदार नक्काशियाँ इतिहास प्रेमियों को बहुत लुभाती हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं तो आप इस शानदार जगह के लिए अपनी ट्रिप को यादगार बनाइए और अपनी ट्रैवल मेमोरी का एक हिस्सा बनाइए। हसन शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम शहर में मौजूद है। यह मकबरा इंडो अफगान वास्तुशैली का एक बेजोड़ नमूना है। इसे स्थानीय लोग सूखा रोज़ा भी कहते हैं और इसी के नाम से यह ज़्यादा मशहूर भी है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये हसन शाह सूरी कौन थे। हसन शाह सूरी अफगानिस्तान से आए थे। दरअसल हसन शाह के पिता इब्राहिम शाह सूरी अफगानिस्तान से भारत, पंजाब, हरियाणा राज्य में आए थे और घोड़े का व्यापार करते थे। इसमें उनको बहुत कामयाबी मिली, इसलिए इब्राहिम और हसन शाह सूरी दोनों यहीं बस गए और सेना में शामिल हो गए। पंजाब के बजवारा में ये लोग रहने लगे। सिकंदर लोदी के समय में हसन शाह सूरी अपने मालिक जमाल खान के साथ जौनपुर आए। यहीं पर उनको सासाराम का जागीरदार बना दिया गया। हसन शाह सूरी की 4 बीबियां थीं। पहली बीबी से जन्मे फरीद, जो कि बड़ा बेटा था, आगे चलकर शेर शाह सूरी के नाम से हिंदुस्तान का बादशाह बना। उनके कार्यकाल को हिंदुस्तान के एक शानदार कार्यकाल में गिना जाता है। आप ये जान लीजिए कि इस शानदार मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। बादशाह शेर शाह सूरी ने अपने पिता हसन शाह सूरी के लिए सूखा रोज़ा यानी कि हसन शाह सूरी का मकबरा बनवाया। वास्तुकार मीर मोहम्मद अली वली खान थे। आपको बताते चलें कि बाद में इसी अली वली खान ने ही विश्वविख्यात शेर शाह सूरी के मकबरे का भी डिज़ाइन किया था। इस आलीशान सूखा मकबरे का कुछ हिस्से को हसन शाह सूरी का पोता यानी शेर शाह सूरी का पुत्र बादशाह इस्माइल शाह सूरी यानी कि सलीम शाह सूरी ने भी बनवाया था। इसलिए इतिहासकार मानते हैं कि मकबरे का निर्माण 1535 में शुरू हुआ और 1545 ईस्वी में पूरा हुआ था। इस मकबरे की बनावट इतनी लाजवाब है कि आप देखते रह जाएंगे। लाल बलुआ पत्थर का यह मकबरा एक वर्गाकार पत्थर के सेंटर में खड़ा है, जिसके गुंबदनुमा कियोस्क पत्थर के किनारों और हर कोने पर छतरियों के साथ चौकोर पत्थर की चौखट पर एक कृत्रिम झील पर बना है। मुख्य मकबरे में एक 8 कोड़ी कमरा है जो चारों ओर से चौड़े बरामदों से घिरा है। 8 तरफ से बरामदा 3 धनुषाकार मेहराबें हैं और उसके ऊपर 3 गुंबद जुड़े हुए हैं। मुख्य मकबरे का कमरा बरामदे की गुंबददार छत के मुकाबले में ऊंचा है। हसन शाह सूरी का मकबरा पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय इमारत है। वर्तमान समय में यह मकबरा भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और भारत सरकार की संपत्ति है। आप इस मकबरे की कब्र तक नहीं जा सकते हैं, हालांकि मुख्य इमारत को छोड़कर इसके कैंपस में घूम सकते हैं और बाहर से मकबरे का दीदार किया जा सकता है। घूमने के लिए टिकट की सिस्टम की व्यवस्था नहीं है, मतलब यहाँ घूमना फ्री है। मकबरे की 4 दीवारी के अंदर एक छोटी सी बावली भी नजर आएगी जो प्रवेश द्वार के पास है। मुख्य रूप से ये नमाज से पहले वजू करने के लिए बावली का निर्माण किया गया था और उस समय वजू के लिए इस्तेमाल की जाती थी। सूखा रोज़ा की 4 दीवारी के अंदर एक पुरानी मस्जिद भी आपको नजर आएगी। आसपास के लोग इस मस्जिद में अभी भी नमाज पढ़ते हैं। ये मस्जिद हमेशा खुली रहती है। ये मस्जिद भी उसी समय की बनी हुई है। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम रेल नेटवर्क से वेल कनेक्टेड है। आसपास के राज्यों से भी बस सेवा उपलब्ध रहती है। आप सासाराम पहुंचकर ई रिक्शा ऑटो के माध्यम से सूखा रोज़ा पहुंच सकते हैं। सूखा रोज़ा घूमने का कोई ख़ास मौसम नहीं है।
आप साल में किसी भी मौसम, किसी भी महीने में यहाँ घूमने आ सकते हैं। दोस्तों, आज हमने आपको सासाराम में मौजूद हसन शाह सूरी का मकबरा दिखाया। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।